नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। विधानसभा चुनाव के पल पल की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जब आप खाना खा रहे हो या सो रहे हो, आपके पास आपके कैंडिडेट जो विधानसभा श्रीमाधोपुर से उम्मीदवार है, उनकी स्थिति क्या है, वही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राम सागर जोड़ा जो गढ़ टकनेत पंचायत के अंडर आता है, वहीं पर खड़े हैं हम इस मंदिर में। जानते हैं यहाँ के लोगों का क्या है ख्याल, किसके सर पे होगा ताज, कौन होगा निराश और कौन जाएगा श्रीमाधोपुर से विधानसभा में। हाँ तो बाबा जी आप बताओ ताऊ जी कि श्रीमाधोपुर में जो चुनाव पड़ रहे हैं तो वे कैंडिडेट जो खड़ा रहे जो उम्मीदवार कौन जीत रहे हैं? जाबर सिंह जी खर्रा कि यहाँ जीत रहे हैं जाबर सिंह खर्रा ही? हाँ नहीं हाँ बोलो हाँ बताओ जाबर सिंह खर्रा जी क्यों जीत रहे हैं? जीत रहे थे, जाट है जना जीत रहे थे वो। अच्छा जाट है जना जीत रहे हैं। हाँ जीत रहे थे। तो जाट तो मैं पिछला चुनाव में भी था जना क्या हार गया था फिर? हाँ नहीं है बढ़िया जीत रहे थे। देखो माँ खा मैंने एक बात होते थे ई उम्र में भी इतना जोर से बोल रहे हो, मारा सु कौन बोले जाए तो बोलू ही मैं। हाँ तो ताकत कड़े सवारी है। हाँ अच्छा जीत को जोर है। जीत को जोर है। हाँ ठीक है बाबू जी। हाँ तो सर आप पहले अपना नाम बताएंगे और फिर जो समीकरण है उसके बारे में। बद्री प्रसाद मेहता साहब, ग्राम पंचायत अंतपुरा। और जाबर सिंह जी जीतते भी आए हैं। जीतने का कारण यह है कि ईमानदार हैं और जो भी आदमी जाएगा चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो ये नहीं पूछते तू कौन सी पार्टी का है, क्या काम आया भैया। अगर काम अच्छा होने वाला है, सही होने वाला हो तो उसके साथ लगेंगे, उसको सलाह देंगे। उन्होंने कभी पार्टीबाजी नहीं देखी जाने के बाद काम करने के लिए। सबसे बड़ा गुण उनमें यह है। और सब आदमी को बैठने के लिए जगह देते हैं, प्रेम से बोलते हैं और अच्छा काम करते हैं। इसलिए जाबर सिंह की अच्छी दबंगता और अच्छे व्यवहार से आज उनकी जीत हो रही है। तो मेहता साहब मैं आपसे सवाल ये करूंगा कि जो इस बार जो चुनाव हो रहा है, अब कैंडिडेट की हम बात करें तो उधर जाबर सिंह जी हैं, दीपेंद्र सिंह जी हैं, बलराम जी यादव का भी नाम चर्चा में है। तो यहाँ जो चुनाव हो रहा है वो पार्टी वर्सेज पार्टी हो रहा है या फिर कैंडिडेट वर्सेज कैंडिडेट हो रहा है इस बार? ये तो कैंडिडेट वर्सेज कैंडिडेट भी हो रहा है साहब। मतलब कैंडिडेट से भी हो रहा है और जो कैंडिडेटों के गुण सामने आ रहे हैं उनको देख के उनको लोग पिछड़ा रहे हैं। जो अच्छे गुण हैं उनको अपने ले रहे हैं। अच्छे गुणों के राजा जैसे जाबर सिंह जी कर रहे हैं। तो ये शुरू से इनके पिताजी के टाइम से मतलब जो चीज चल रही है वो आज भी वही चीज चल रही है। दूसरी पार्टियों में बदलाव आता रहा है। 100 तरह की बेईमानी, 100 तरह की बातें, गपशप, लटम पटम, किसी को बहकाना करना, ये चलता रहता है। इसलिए जाबर सिंह जी की जीत हो रही है। हम उन्हें वोट देकर राजी हैं। तो एक तो आप राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय हो या फिर खुद के वोट तक सीमित हो, या फिर जैसे हम बात करें कि वो जोड़ तोड़ होता है 100, 200, 500, कितने आपके अंडर में कितने वोट है जिनको आप घुमा देते? हमारे गांव में करीबन देख लो 3500 के वोट करीब हैं। उनमें से 1/3 तो वोट तो हमारे साथ के हैं। मतलब हाँ 1/3 तो बाकी गांव के तो है ही हैं। मतलब आपके गांव में आप विन चेंजर हो? हाँ बिल्कुल है सर। आप बताएं बाबूजी, आप अपना नाम बताएं, आगे आ जाइए। मेरा नाम रतनलाल जांगीड़ है। हाँ तो जांगीड़ साहब क्या चल रहा है श्रीमाधोपुर में? श्रीमाधोपुर में सिर्फ जाबर सिंह खर्रा का नाम है और किसी का भी नाम नहीं है। बाकी वो जो दो हैं वो किसी गिनती में नहीं रहेंगे। जाबर सिंह जी खर्रा की विजय होगी। तो जैसे बलराम जी का भी चर्चा है। बलराम जी का चर्चा है, जो आते हैं हमारे हर चुनाव में एक उम्मीदवार आता है जो 10,000 वोट लेके जाता है। नहीं देखिए इस बात पे तो पहले जो उम्मीदवार थे उनसे तो ज्यादा फेस वैल्यू है जो बलराम जी। हमने तो अभी तक देखा नहीं है, कहीं भी प्रचार में नहीं देखा उनको। हमने तो मुलाकात ही नहीं हमारी तो कभी उनसे। हमारे चैनल पे हमने उनका कार्यालय उद्घाटन डाल रखा है, तो कार्यालय उद्घाटन श्रीमाधोपुर में किया था, गढ़ तक ने तो नहीं किया। जी तो गढ़ तक की जनता तो उन्हें जानती नहीं है। अच्छा जी समझ रहे हैं आप। तो दीपेंद्र सिंह जी का मार्केट कैसा? दीपेंद्र सिंह का मार्केट अभी खराब हो चुका है पूरा। वजह क्या? एक तो उनकी तबीयत ही खराब होती है, पहली बात तो ये है। फिर लोगों में काम नहीं करते वो, फिर लोगों से रड़क भी निकालते हैं कि किसकी रड़क कहाँ से निकालनी है, वहाँ से वो निकाल लेते हैं। कामकाज के लिए तो वो तो ये कहते हैं कि भाई जो कौन सा विकास हो बताओ? 5 साल का विकास बताइए आप। नहीं मैं तो आपसे कहाँ विकास हुआ? हमारे गाँव में एक पत्थर अगर लगाओ 5 साल के कार्यकाल में तो आप बता देना, ढूंढ लो आप। इस बार उन्होंने तो काफी सड़कों का शिलान्यास लेके ढूंढ लो ना। ये तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम है सारे। ये जो रोड बने सेंट्रल गवर्नमेंट के, पत्थर लगाने से थोड़ी हो गया कि हमने करवाया है। उद्घाटन किया उन्होंने, वेलकम रिबन। देखो वो तो जबरदस्ती के, पिछली बार जब वो रोड श्रीमाधोपुर का हुआ था तो जबरदस्ती ये साइड भी उद्घाटन हुआ था और वो साइड भी उद्घाटन हुआ था। तो ये थोड़ी होता है। बाबा जी ने भी किया था, तो क्या हम किसका मान लें उसको? आईटीआई के तहत निकलवा लो ना आप। आईटीआई के तहत निकलो। नाम बता के बात कीजिए। मैं सावरमल शर्मा, ग्राम पंचायत आसपुरा। आसपुरा में क्या माहौल है? आसपुरा में बहुत बढ़िया माहौल है। आज तक दीपेंद्र सिंह जी ने वहां से कोई चुनाव नहीं जीता। 300 से 400 वोटों से माइनस होके जाते हैं हमेशा।
और बार- दूसरी चीज, हमारे जो क्षेत्र के विधायक, पूर्व विधायक जो जाबर सिंह जी कर रहे हैं, उन भेदभाव की राजनीतिक नहीं करते हैं। चुनाव जीतते ही सबसे पहले उनका जो फर्स्ट मुद्दा होता है वो एक ही होता है कि गुंडे, लुच्चे, लफंगे 5 साल तक श्री माधोपुर छोड़ देना, शांति का वातावरण ये तो रहता है। उन्होंने हमें इंटरव्यू किया है ना, उसमें भी बोल रहे हैं वो, उन्होंने कहा है कि भाई कि वो क्या आज आप यहाँ देखेंगे तो कम से कम 11 हत्याएं हो चुकी 5 साल में, जी जी और 11 हत्याओं में से हत्यारे पकड़े ही नहीं गए, 1-2 के तो पता ही नहीं चला वो हत्यारे कहाँ हैं, छूट जाते हैं, थाने में आते हैं, वहां से छूट के चले जाते हो। इन 5 साल के पीरियड में कितने पेपर लीक जहाँ हुए? देखो आप, जिन माताओं ने, जिन पिताओं ने ये सोच के अपने बच्चों को तैयारी करवाई कि मेरा बच्चा एक सरकारी नौकर बन के आएगा, उन युवाओं के साथ में कितना बड़ा छलावा हुआ है, जिन्होंने पेपर लीक करके पेपर को करोड़ों रुपए में बेचा है, तो उन माँ बाप पे क्या बीती होगी? चलिए आगे चर्चा और करते हैं। आप बताएं, आप बताएं बाबू जी, क्या चल रहा है श्रीमाधोपुर में? कौन जीत रहे हो, कौन हार रहे हो? जाबर सिंह जी जीत रहे थे। जीत रहे हो पाको हमारा गांव से तो पक्को जीत हरा गांव रहे से कौन सा गांव था रो थे। और यही ओए ये बताओ। हाँ साहब कहीं पूछो सारे जो मैं पूछना चाह रहा कि श्रीमाधोपुर में कौन जीत रहे हो? सीधो सा जीत सवाल वागा है। तो मैंने कोई ठीडो को ना, लेकिन अर्थोड़ा ही डाणी से मेरा जगदीश नाम से, हाँ हाँ थाना लेकिन गांव को मैंने जलमिया पास भी मारो परिवार ये जगह को नहीं हो दे, हाँ हाँ लेकिन परसी के दिन बहुत खुशी के साथ एक होगा। छोटा सुन लेर बड़ा तक, क्यों हाँ। कि जो कर्म जाने हाँ हाँ तो भी कर्म ने सीखो। तो एक फिर मारी डाणी सो आज पर तो काम पड़ जाओ, गढ़ में चल जाओ तो काम पड़ जाओ, बामुड़ चल जाओ तो टूल लगा दिया काम। अब की बार जाबर जी जीतने ला तो ठीक से नहीं, गाँव ने छोड़ डाला इस वाई और थाने कोई खोलो नहीं चलो थारो गाँव को नहीं छूटे, में भी एक प्रार्थना करांगा। तो कौन सा जोड़ा बताया था? राम सागर जोड़ा गट टकनेत के लोगों का क्या था विजन, हमने आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताया है। और अभी और करते हैं बात, इधर मातृशक्ति महिलाओं से भी चर्चा करते हैं, इनसे पूछते हैं। खड़े हो जाइए आप। हाँ जी लेना अच्छे से बताओ माता जी, कुंडा कहीं जिता रहे हो श्रीमाधोपुर से? मैं तो जाबर सिंह जिता रहा जा। क्यों जिता रहे हो जाबर सिंह? भाई और भी तो हैं, बन क्यों कौन जिता रहे हो? हमारा राजनीति का मान बढ़िया से है। अच्छा राजनीति में बढ़िया है। हाँ। ये बताओ माता जी, जाबर सिंह ने ये भी जाबर सिंह ने? हाँ जी बोलो माता जी थे बताओ। बांधी दिया जाबर सिंह जी। जाबर सिंह जी नहीं? हाँ। जाबर सिंह जी ने क्यों दे रहे हो? तो उन्हें क्या? नहीं वो तो थारो मत थे, बाबा ने दे रहा तो मैं पूछ रहा हूँ, बानी क्यों दे रहा हो? हाँ। मेरा खबर पर थोड़ी दोगा, हाँ ये तो बांधी दिया ला। बानी दोगा। हाँ। हाँ अम्मा हाँ। देखो दादी जी भी है, और ये है हमारा जो लोकतंत्र है उससे का। बताओ कुन्ना जी देगा जाबर वोट? सिंह ने। जाबर सिंह जी जाबर क्यों प्यारो लागे था जाबर सिंह? चोखो लागे गए चोखो लागे छे। बाकी दो कौन लागी? ना ना। तो चलिए आप, बाकी और कोई आप अपना विजन देना चाहो? वोट लगता है क्या आपका? आपका वोट लगता है? पहला वोट है, इससे पहले भी है? पहला। अच्छा तब तो काफी खुशी हो रही होगी। तो आप पढ़े लिखे हो तो जाबर सिंह जी को क्यों दे रहे हो वोट? घर वाले ऐसे बताते हैं कि ईमानदार है, अपना काम अपनी ईमानदारी से करते हैं, आप इसलिए। ईमानदारी देख रहे हो, उनका काम जो कार्यशैली है वो देख रहे हो। नाम क्या है आपका? मनीषा। मनीषा। तो चलिए कौन सा राम सागर जोड़ा जो गटक नेत में आता है, वहां के लोगों से हमने बात की इस मंदिर में, जिन्होंने कहा है कि उनकी तरफ से कौन जीत रहा है। खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि श्रीमाधोपुर सीट की पल पल की खबर आप तक पहुंचे। थैंक यू।